वेलकम टू इंटेलिजेंट गुरुजी। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th इंग्लिश के फ्लामिंगो बुक का चैप्टर 1 द लास्ट लेसन के लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो एंड तक ज़रूर देखिए। अगर आप यूपी बोर्ड के 10th या 12th के स्टूडेंट हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको मिलता रहे सबसे पहले अपडेट। चलिए शुरू करते हैं। बात करें क्वेश्चन 1 की, तो वाई वाज फ्रेंच रनिंग टुवर्ड्स स्कूल दैट डे? व्हाट डिड ही नोटिस डूरिंग द वे? फ्रेंच उस दिन स्कूल की तरफ क्यों भागा जा रहा था? रास्ते में उसने क्या गौर किया? तो बात करें द डे फ्रेंच आरस रनिंग टुवर्ड्स द स्कूल बिकॉज ही वॉज लेट एंड was in great dread of a scolding. Actually, his teacher M. Hamel had said that he would question them on participle, and French did not know the first word about them. So he was in double terror, not knowing about participle and getting late. During the way he worried, he noticed that the day was very warm and bright, the wood, and saw mill in the open field. बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो व्हाट वाज द सीन इनसाइड द क्लास व्हेन फ्रांज रीच द स्कूल? जब फ्रेंच स्कूल पहुंचा तब कक्षा के अंदर क्या दृश्य था? तो जब आंसर की बात करें तो व्हेन फ्रेंच रीच टू द स्कूल ही फाउंड एवरीथिंग सो स्टिल एंड संडे मॉर्निंग। जब फ्रेंच स्कूल पहुंचा तो उसने पाया कि क्लास बिल्कुल संडे यानी रविवार के अवकाश की तरह लग रही थी। थ्रू द विंडो ही सा हिज क्लासमेट्स। विंडो की मतलब खिड़की की से उसने देखा कि उसके दोस्त ऑलरेडी अपने जगह में बैठे हुए हैं और एम हेमल वॉकिंग अप एंड डाउन विद द टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म। ही सा हिज टीचर एम हेमल wearing his beautiful green coat, and he also saw the village people sitting quietly on the back benches, including old Hauser, the farmer mayor, the farmer postmaster, and several others. So everything and everybody was still and silent that day. उस दिन सभी शांत थे। कक्षा के पीछे फार्मर मेयर, फार्मर पोस्टमास्टर और किसान लोग और बच्चों के घर के अभिभावक थे। बात करें क्वेश्चन 3 की, तो हाउ डिड द अनाउंसमेंट ऑफ द लास्ट लेसन अफेक्टेड फ्रांच? यह क्वेश्चन 2022 में आया हुआ है। तो बात करें आंसर की, तो द अनाउंसमेंट ऑफ द लेसन affected Franz like a thunderclap. He started to think about his mother tongue, French. उसने अपनी मातृभाषा फ्रेंच के बारे में सोचना शुरू किया। He thought that he was hardly knew how to write and he should never learn anymore. उसने अभी तक लिखना और याद करना नहीं सीखा था। He was feeling sorry. वह बहुत फील फॉर नॉट लर्निंग हिज लेसन्स। वह इसलिए सॉरी फील कर रहा था, उसने अपने लेसन्स याद नहीं किए थे। हिज बूज दैट हैड सीम्ड
such a nuisance a while ago, which were so heavy to carry. His grammar and his history of the saints were felt old friends by him. The idea that he could never see him again made him forget all about his ruler and how cranky he was. बात करें क्वेश्चन 4 की, इन विच वे डिड एम हैमल ब्लेम हिमसेल्फ एंड अदर फॉर द नेग्लिजेंस ऑफ द स्टडी ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज। बात करें आंसर की, तो एम हैमल ब्लेम्ड हिमसेल्फ एंड अदर फॉर द नेग्लिजेंस of the study of French language because M. Hamel himself sent them his student to water in the flowers instead learning lesson। M. Hamel स्वयं को इसलिए ब्लेम कर रहा था कि उसने बच्चों को पढ़ाई के वक्त फूल में पानी डालने के लिए भेजा करता था। Also gave them holiday whenever he wanted to go fishing। M. Hamel also blamed their parents were not anxious to educate them. They wanted them to work on a farm or a mill to earn little money। M. Hamel ने उनके माता पिता को भी ब्लेम किया जो उनसे कम दाम के लिए मिल और फार्म में काम करवाना चाहते थे। फ्रेंच हिमसेल्फ डिड नॉट वांट टू गो टू स्कूल बट टू एंजॉय द डे। बात करें क्वेश्चन 5 की, तो व्हाट हैपेंड एट लास्ट, हाउ डिड एम हैमल लास्ट क्लास। अंत में क्या हुआ, एम हैमल ने किस प्रकार कक्षा का अंत किया। एट लास्ट द चर्च clock struck 12 and then the angelus, the trumpets of the Parisian returning from drill sounded under their windows। M. Hamel stood up. He looked very pale. He tried to say something, choked his throat. Actually, he was unable to speak due to the pain of farewell and the last day in the town, so he could not go on speaking anymore। Then he turned to the blackboard, took a piece of chalk and wrote as large as he could Viva la French। Then he stopped and leaned his head against the wall and without a word made a gesture to them with his hands। School dismissed, you may go। बात करें क्वेश्चन 6 की, तो व्हाट इज द रीजन दैट मेड एम हैमल डिक्लेयर दैट द लेसन विच was going to teach on the faithful day was to be the last lesson। क्या कारण है कि एम हैमल पाठ ने घोषणा की वे जिस पाठ को आज पढ़ाने जा रहे हैं वह अंतिम अध्याय था। तो ये क्वेश्चन 2022 में भी 2022 में आया हुआ है। तो बात करें इसके आंसर की, तो द फ्रेंच टीचर एम हैमल डिक्लेयर्ड दैट ही वुड बी टीचिंग हिज लास्ट फ्रेंच लेसन दैट डे बिकॉज द ओल्डर्स हैड कम फ्रॉम बर्लिन टू teach only German in school of Alsace and Lorraine, and he also said the new master would come to the school from the following day। He opened a grammar book and taught them their last lesson। Mr. Hamel said that the French language was the most logical language। He further said that they must guard it among the and never forget it। यहीं लॉन्ग आंसर समाप्त हुए। हमने द लास्ट लेसन के लगभग पूरा पाठ
समाप्त कर लिया है। हमने इससे पहले पिछली वीडियो में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन किया था। आज हमने लॉन्ग आंसर कंप्लीट कर लिया। आज हमारा फ्लामिंगो का द लास्ट लेसन वाला पार्ट समाप्त हुआ। अब पोट्री की ओर जाएंगे। अगर आपको पिछला वीडियो देखना हो तो प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू।